गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है हमारा भारत का आर्थिक विकास। इट मीन्स स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस टाइम भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। जब हमारा भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था हम अंग्रेज़ों के पराधीन थे। मीन्स भारत में उपनिवेशिक शासन था। इट मीन्स हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। उस टाइम अंग्रेज़ों ने जो भी डेवलपमेंट किया वो सिर्फ इंग्लैंड के लिए किया और हमें तो सिर्फ यूज किया। अब पहला पॉइंट आता है हमारा स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी। पहला पॉइंट है आर्थिक विकास की निम्न दर। इट मीन्स जो डेवलपमेंट था वो इंडिया का वो कैसा था, बहुत निम्न कोटि का था, लो लेवल था। पहला पॉइंट है उपनिवेशिक सरकार के कभी भी भारत की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय के लिए कोई प्रयास नहीं किया। मीन्स उपनिवेशिक जो गवर्नमेंट थी, जो इंग्लैंड वालों का हमारे यहाँ शासन था, उन्होंने कभी भी भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। नंबर 2 आता है कृषि का पिछड़ापन। हमारे यहाँ की एग्रीकल्चर सेक्टर मीन्स कृषि क्षेत्र क्यों पिछड़ा हुआ था, इसके निम्न कारण है। नंबर 1 जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा में क्या था, गवर्नमेंट ने लैंड का अधिकार मीन्स जमीन का अधिकार कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के हाथ में दे दिया, जिन्होंने अपने भोग विलास अपने ऐश्वर्य के लिए किसानों का शोषण किया। चाहे एग्रीकल्चर में कृषि में उतना उत्पादन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, मगर उन्हें अपने टैक्स की ज़रूरत थी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, किसानों का शोषण किया। नंबर 2 नील की खेती के लिए दबाव बनाना। क्या नील की खेती क्या है, जिस खेती में नील का प्रोडक्शन किया जाता है वो खेती बंजर हो जाती है, मीन्स वो भूमि उपजाऊ नहीं रहती है। और अंग्रेजों ने क्या किया, इसके लिए हमारे ऊपर दबाव बनाया, क्योंकि वो क्या करते थे, नील का एक्सपोर्ट करते थे, मीन्स उसे निर्यात करते थे, उससे इनकी इनकम इंक्रीज होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है देश के विभाजन के कारण पश्चिम बंगाल में जूट मिल और पूर्वी पाकिस्तान में उत्पादक भूमि चली गई। जब बंटवारा हुआ तो हमारी जो उपजाऊ भूमि थी वो पाकिस्तान के पास चली गई, हमारे पास उतनी उत्पादक भूमि नहीं आई, जिससे क्या हुआ, हमारे प्रोडक्शन पर मीन्स हमारी उत्पादन क्षमता पर इसका प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेटा अविकसित औद्योगिक क्षेत्र। हमारे यहाँ जो औद्योगिकरण था वो कैसा था, निम्न कोटि का था, मीन्स लो स्तर का था। पूंजीगत वस्तुओं के औद्योगों का अभाव था, मीन्स जो बड़ी बड़ी मशीनरियों का हम प्रोडक्शन करते हैं उनका हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत कम था। सार्वजनिक क्षेत्र की सीमित कार्यशीलता, जो पब्लिक सेक्टर है उसकी कार्यशीलता कैसी थी, सीमित थी, मीन्स वो बहुत कम काम करता था। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा भेदभावपूर्ण ट्रैफिक नीति। मीन्स हम बाहर से माल खरीद रहे हैं, मीन्स इंग्लैंड से जो माल आ रहा है हमारे यहाँ उस पर टैक्स कम लग रहा है, और हमारे यहाँ से जो इंग्लैंड को जा रहा है उस पर टैक्स ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब है हम अपने प्रोडक्शन को बाहर नहीं बेच सकते थे, कम बेच पाते थे, क्योंकि हमें टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था, जिससे हमारी इनकम कम हो जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी व्यापार की विशेषताएं। विदेशी व्यापार क्या होता है, हम अपनी कंट्री से बाहर के देशों के लिए जो गुड्स सेल करते हैं वो हमारा क्या आता है, विदेशी व्यापार। या हम बाहर से कोई गुड्स परचेज करते हैं वो भी हमारा क्या आता है, आयात कहलाता है, ये भी हमारा विदेशी व्यापार में आता है। कच्चे माल का शुद्ध निर्यात। जब उपनिवेशिक शासन था तो उस टाइम अंग्रेजों ने क्या किया, सिर्फ रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से परचेज किया और तैयार माल मीन्स फिनिश गुड्स हमारे यहाँ क्या किया, एक्सपोर्ट किया। जैसे सपोज कीजिए कपड़े, तो हमारे यहाँ से जूट कपास का वो हम क्या करते थे, निर्यात करते थे, इंग्लैंड को गिव इन करते थे, और वहाँ से फिनिश गुड्स मीन्स बने हुए कपड़े तैयार माल हमारे यहाँ क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता, जिसे हम क्या करते थे, परचेज करते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रतिकाल तात्कालिक जननांकिक दशाएं। सपोज कीजिए ऊंची मृत्यु दर, पहले हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज कम थी तो मृत्यु दर ऊंची थी। उच्च शिशु जन्म दर, हमारे यहाँ जो शिशुओं की मीन्स बच्चों के
जन्म लेने की दर थी वो बहुत ज़्यादा थी। सामूहिक निरक्षरता मीन्स हमारे यहाँ एजुकेटेड पर्सन कम थे, जिससे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, हमारे ऊपर हमने फूट डालकर हमारे ऊपर शासन किया। निम्न जीवन प्रत्याशा, जो जीवन व्यक्ति के लाइफ कितना टाइम जिन समय तक जिंदा रहेगा मीन्स वो कम थी हमारे यहाँ, मीन्स पहले लगभग 32 ईयर्स। इसके बाद जीवन यापन का निम्न स्तर, जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है वो हमारा कैसा था, लो था, क्योंकि जब हमारे पास इनकम नहीं होगी, जब इनकम नहीं होगी तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होगा, लो होगा। जन स्वास्थ्य सेवाएं, जन स्वास्थ्य सेवाओं का मतलब होता है मेडिकल फैसिलिटीज। जब पहले हमारे यहाँ क्या थी, मेडिकल फैसिलिटीज कम थी, तो हमारे यहाँ जीवन प्रत्याशा भी क्या थी, कम थी। अविकसित आधारभूत ढांचा, नया पॉइंट है हमारा। अविकसित आधारभूत ढांचे का मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ कोई प्रोडक्शन हुआ तो प्रोडक्शन को हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है, इसके लिए हमें अच्छी सड़कों की आवश्यकता थी, मगर ये हमारे पास नहीं थी। विद्युत उत्पादन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का आप यूज करते हो हर चीज में, पहले ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन क्या था, कम था। स्वास्थ्य फैसिलिटीज हमारे यहाँ पहले क्या थी, कम थी, आज सही है। इसके बाद हमारी शिक्षा में पहले क्या था, क्या सभी पहले पढ़े लिखे थे, नहीं पढ़े लिखे थे, क्योंकि अनपढ़ थे। आज की डेट में हर व्यक्ति अपने बच्चे को क्या करना चाहता है, पढ़ाना चाहता है। मीन्स आज की डेट में हमारी एजुकेशन सेक्टर डेवलप हो रहा है, डेवलप्ड नहीं है, अभी डेवलप हो रहा है।